के लोग ये हम कुलपति को हटाने की मांग करें। सीधा कुलपति यदि हमारा न्याय नहीं करता तो हम कुलपति को हटाने की मांग करेंगे राज्यपाल महोदय से कि ये हमारे पिछड़े वर्गों का दुश्मन है, इसलिए कुलपति को हटाया जाए, ये हम मांग करें। और विज्ञापन में आवेदन नहीं किए ऐसे लोगों को वहां पे नियुक्ति देता रहा है। ये इस तरह से हमारे विश्वविद्यालय में गड़बड़ियां होती रही है और यहाँ तक के लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसे लोगों को नियुक्ति देके प्रमोशन ऊपर प्रमोशन कर दिए। पद अधिकारी भी हैं, फिर भी आप शोषित क्यों हैं? ये मैं विश्वविद्यालय में लगभग 87 से काम कर रहा हूँ, परंतु हमारे विश्वविद्यालय में व्यक्ति को देख के व्यक्ति विशेष लोगों को लाभ देते रहे हैं, जिसके लिए कोई नियम कानून भी नहीं देखा जाता है। परंतु मैं ओबीसी के होने के कारण मेरे साथ मैंने नियमानुसार साक्षात्कार दिया, हर चीज किया नियमानुसार, परंतु मेरे से साक्षात्कार लेने के बाद मेरे को समय पे नियुक्ति नहीं दिए और मेरे से जूनियर लोग जिन्होंने कभी विज्ञापन में आवेदन नहीं किए ऐसे लोगों को वहां पे नियुक्ति देता रहा है। ये इस तरह से हमारे विश्वविद्यालय में गड़बड़ियां होती रही है और यहाँ तक के लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसे लोगों को नियुक्ति देके प्रमोशन ऊपर प्रमोशन कर दिए। परंतु मैं नियमानुसार जो साक्षात्कार दिया, जिसके आज तक नियुक्ति नहीं हुआ, न प्रमोशन समय पे नहीं हुआ और मैं इस तरह से प्रताड़ित होता रहा। और इस मामले को लेके मैंने हाई कोर्ट में केस दायर किया। हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद विश्वविद्यालय समय पे निराकरण नहीं किया और जिसको लेके मैंने हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया है, उस पे भी आदेश होने के बाद कमेटी का खेल चल रहा है, क्योंकि 30 साल से केवल कमेटी गठित हो रहा है और गलत सलत रिपोर्ट देके उनको गुमराह कर रहा है मेरे को। सर, अभी आपके साथ में पूरे देश के पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष हैं। जी सर। और उनके साथ कुलपति से मिले हैं। जी सर, सर। आपसे भी सवाल है, तो अब आपको लगता है कि समाधान हो जाएगा? और सर, कब तक समय दिए आपके बाद आप बताइए सर। आपको लगता है समाधान होगा? मेरे को तो, क्योंकि मैं 30 साल से ये चीज देख रहा हूँ, मैं यहाँ तक के सचिव उच्च शिक्षा विभाग का, उसको मेरे सामने में कुलपति और उन्होंने मुझसे समस्या मंगा थे और वो निराकरण करूं बोलकर आज 3 साल तो ऐसे ही हो गया, जिसका आज तक से समाधान नहीं हुआ है। अब बताइए, अब उम्मीद जगी है कि नहीं है? अब भी मेरे को विश्वास नहीं है सर कि ये सर बताइए, अभी भी कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है, जब आपका ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर सही है तो न्याय दिला के रहेंगे, क्या? परंतु वर्तमान परिस्थितियां ये हैं कि पूरे भारत में जो कुलपतियों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। कुलपति की नियुक्ति में भी हमें आनुपातिक हिस्सेदारी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हेमंत साहू जी ने मुझे अपनी समस्या के बारे में बताया तो हम और रामजी सिंह साहब, अधिवक्ता कपिल कुशवाहा और हम लोगों ने पूरे बिंदुओं के साथ, पूरे विवरण के साथ सम्माननीय कुलपति सच्चिदानंद शुक्ला जी से भेंट किया। उन्होंने मुझसे आश्वासन दिया कि मैं इसका निराकरण कर दूंगा। मेरे साथ में हेमंत साहू जी थे। मैंने कहा कि मुझे समय चाहिए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 माह बाद यदि आपने इसका निराकरण नहीं किया तो हम अगली लड़ाई लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से एक समिति बना दिया हूं और जो समिति पूरा विश्लेषण करके और रिपोर्ट देगी उस पे मैं पूरी तरह से इनको संवैधानिक रूप से न्याय दूंगा, ये उन्होंने पूरा दावा किया है। आपको 1 महीने का समय आपने उनसे मांगा, हाँ बिल्कुल दिया है। हाँ, उसके बाद क्या लड़ाई लड़ेंगे? उसके बाद में हम अगली लड़ाई लड़ेंगे और सारा पिछड़ा वर्ग के लोग ये हम कुलपति को हटाने की मांग करें। सीधा कुलपति यदि हमारा न्याय नहीं करता तो हम कुलपति को हटाने की मांग करेंगे राज्यपाल महोदय से कि ये हमारे पिछड़े वर्गों का दुश्मन है, इसलिए कुलपति को हटाया जाए, ये हम मांग करें। और क्योंकि लगातार इन्होंने, इनमें जो मैंने इनको डॉक्यूमेंट देखा, इन्होंने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
और सचिव उच्च शिक्षा और तमाम सारे लोगों से मुलाकात की, लेकिन इनकी बातों को कोई नहीं सुना। मैं कहता हूं आप न्याय के अंतर्गत नहीं आता तो आप जवाब तो दें। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अपने लोगों के बीच में अपने लोगों को उलझा देती है और उसका निर्णय करके किसी संबंधित व्यक्ति को नहीं बताती। इनको पत्र दे, कुलपति महोदय का दायित्व है कि कुलपति महोदय उसको विश्लेषण करे, चाहे समिति निर्णय दे चाहे कुलपति निर्णय दे, समिति के बाद कुलपति निर्णय दे कि हेमंत साहू जी आपकी ये मांग इस आधार पर जायज नहीं है, तो हम अगले दरवाजा भारत सरकार के पास जाएंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे, लेकिन हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, ये हमारा दावा है। हम राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन की तरफ से ये कह रहे हैं कि हम इनको न्याय दिलाएंगे।